शुष्क बंजर जमीन और निर्जन पथरीले क्षेत्र, जल, वन और प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रित दोहन, धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर कृषि योग्य भूमि, सतही एवं भूजल स्तर में निरंतर गिरावट, कमजोर होती ग्रामीणों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति, जीवन यापन की ऐसी ही प्रतिकूल परिस्थितियों को देखते हुए जल, जंगल, जन, जानवर और जमीन, इन 5 घटकों को लक्ष्य रखकर DOLR द्वारा संचालित PMKSY के वाटरशेड कंपोनेंट IWMP की शुरुआत की गई। सबसे पहले प्रक्रिया थी ग्राम सभा के माध्यम से मेरा चयन हुआ। उसमें 2-3 अभ्यर्थी और थे और शैक्षिक योग्यता के आधार पर और काम की रुचि के अनुसार मेरा चयन हुआ। और उसके बाद पूरे फील्ड का, ग्राम पंचायत की सारी ज़मीन का हमने सर्वे किया, अधिकारियों के साथ सर्वे करवाया। उसके बाद हमने प्रस्ताव लिए कार्यों के। शुरुआत में प्रवेश बिंदु के अंतर्गत जैसे EPA का काम किया था, तो उसमें पशु खेल है, अपने शमशान निर्माण है, चबूतरा निर्माण है, तो ये गांव के अंदर करवाए थे ताकि लोगों का ध्यान इधर आकर्षित हो सके, भाई ये क्या हो रहा है। फिर धीरे धीरे उसके बाद हमने नालियाँ बनाई, चेक डैम बनाए और जितने भी पूरे गांव के अंदर जो खेत थे उनके मतलब मेड़बंदी का काम किया। नदी नालों से व्यर्थ बह जाने वाले अमूल्य वर्षा जल को संरक्षित करने और थामने के लिए NRM घटक के अंतर्गत आधुनिक जल संरक्षण संरचनाएं बनवाई गईं। कुल 33 ऐसी संरचनाओं के साथ ही बंजर पड़ी गोचर भूमि पर संकन पॉन्ड का भी निर्माण करवाया गया, जिसमें साल भर वर्षा जल को देखा जा सकता है। मवेशियों के लिए ये बहुत उपयोगी साबित हुआ। पशु वहीं चारा खा लेते हैं और पानी भी पी लेते हैं। पानी के रुकाव से भूजल स्तर में बढ़ोतरी हुई, वो अलग। यानी चेक टैंक में क्या, जो पानी बरसात का पानी आता है, वो जैसे ही बरसात आई और सारा पानी है जो वो नीचे लेवल में दौड़ के आगे चला जाता है और हमारी ज़मीन तो ये सूखी रह जाती है, फिर बड़े बड़े तालाबों में चला जाता है, तो उससे बरसात का पानी कोई उपयोग नहीं होता है। तो उसको बरसात के पानी को मतलब बहते हुए पानी को रोका, रेंगना सिखाया, मतलब रेंगते हुए पानी को ज़मीन के अंदर चलना सिखाया। जो नाले थे, ऊंचाई की ओर से नीचे से पानी जगह जगह नाले को हमने स्टॉप किया, तो नालों में पानी भरा रहा, तो उससे क्या कि ज़मीन चार्ज हुई, कुआं के अंदर पानी आया, ट्यूबवेल के अंदर। पहले अपन ने यहाँ पे ट्यूबवेल कराते थे, उसमें 600 फीट तक कोई पानी नहीं आता था। आज अपन ट्यूबवेल कराते थे तो 200 फीट में पानी आ जाता है। तो ये जल ग्रहण की एक मतलब विशेष खूबी रही है। इससे जो पहले किसान बारिश पर ही आधारित थे और एक ही फसल ले पाते थे बारिश की, उसके बाद ये निर्माण होने से गेहूं, चना, सरसों ये भी फसलें होने लगी। इससे किसानों को आर्थिक संबल मिला। जानवरों को बरसात में ही हरा चारा मिलता था, अब जो पानी की लेवल बढ़ने से जानवरों को ही हरा चारा मिल रहा है पूरे वर्ष। इससे दूध उत्पादन भी बढ़ा। खेतों की समतल जमीन और उसमें खड़े हरे वृक्ष भी कार्यक्रम अंतर्गत करवाई गई मेड़बंदी की ही देन है। खेत का पानी खेत में ही रोकने से मिट्टी का कटाव तो रुका ही, खाद बीज भी बहकर नहीं गई। मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ी तो उत्पादन में भी बढ़ोतरी हुई। मिट्टी में नमी रहने से कृषक अब इसमें कम पानी की खेती भी कर पा रहा है। कार्यक्रम के तहत 135 किलोमीटर क्षेत्र में मेड़बंदी का कार्य हुआ है। जल ग्रहण सचिव साहब आया मां के घरे,
जो वे क्यों भाई कि डोला वाला लगानी वे तो लगवा दीजिए, तो माँ के भी लगवाई डोल। तो डोल लगवाई तो पहली तो डोल नहीं भी पहली खाद वाद नागता खेत महीने काली गार भी नकाता कहीं भी मिट्टी डालता महीने, तो भी बारिश की टाइम महीने वो सब बेन फिरी जाती। डोल लगवाई भी बाद महीने माँ के एक तो फसल बढ़िया वे लाग गई, वह मिट्टी भी महीने रुक रही, खाद बीज भी बेर न जावे और नकाया ने जाने वे गया 2-3 साल वे गया। ठीक है 2017 में कैसा नकई और अब है जो फसल भी बढ़िया वे रही, सब कुछ बढ़िया। और पैसा कोडी मकान को कहीं नहीं लीधा, बाण चना बोया तो ही गेहूँ बोया तो ही बारिश की टाइम महीने मक्की बोवा जवार बोवा तो भी बढ़िया वेरी, बढ़िया डबल वेरी। जैसान की 5 बोरी गेहूँ वेरी हाँ तो 12 बाण बोया तो 10 बोरी गेहूँ निकली, ऐसा डबल वेरिया। बारिश की टाइम में मक्की बोवा तो ही बाणु 15-15 क्विंटल मक्की निकल रही, 20-20 क्विंटल मक्की निकल रही, बढ़िया हाक वेरी।